अस्सलामुअलैकुम दोस्तों व्यूवर्स, कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आज का फ्रेश ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जुम्मे की नमाज़ पढ़ के अभी निकले हैं। अल्लाह ताला ने एक और जुम्मा का मौका दिया हमें नमाज के लिए, जुम्मे की। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। तो दोस्तों, इस वक्त टाइम 2 बज गए हैं। अभी जुम्मे की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकले हैं। आज मौसम उतना गर्म नहीं है, लेकिन बादल छाए हुए हैं। बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन गर्मी भी है। फील लाइक इस वक्त भी 40 है, लेकिन बादल छाए हुए हैं। हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी सी, जिसको कहते हैं ना कि हवा चल रही है। पौधे जो हैं, दरख्त के पत्ते हिलते हुए या थोड़े थोड़े लहलहाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज थोड़ा लेट भी हो गए थे, बस जल्दी जल्दी मस्जिद आए हैं। नमाज का टाइम निकल रहा था। दरअसल बात यह है कि जिस वक्त मैं नहाने के लिए जाता हूँ, जो मेरी टाइमिंग है, वो कुदरती है या इत्तेफाक से कि सारे घर के नल के चल जाते हैं, और मेरे पास जब पानी मैं ऑन करता हूँ, अपना खोलता हूँ नल का, तो बड़ा स्लो हो जाता है। पता नहीं कोई लाइन, पुरानी लाइनें हैं या क्या इशू है, तो जिसकी वजह से पानी का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो वो इंतज़ार करता रहा कि, इसलिए कि मैं शावर जो है खड़े होके नहीं नहाता हूँ। मेरी कोशिश होती है, या मैं इंजॉय करता हूँ नहाने को बैठ के। बाल्टी या टब मैंने रखा हुआ है जिसमें मैं पानी को भरता हूँ और फिर नहाता हूँ। अदरवाइज़ मुझसे वो शावर लेना या वो लगे हुए तो सब कुछ है, लेकिन वो मैं इंजॉय नहीं करता उसको नहाने से। तो ये है सिलसिला। तो बहरहाल थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे मस्जिद पहुँच गए, और अल्लाह ताला ने मौका दे दिया नमाज का। ईरान और इसराइल का मामला दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। अभी कोई उसमें क्या कहते हैं कि ठंड नहीं पड़ी अभी तक दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इसराइल भी नहीं रुक रहा। इसराइल हमला करता है तो ईरान फिर उसका रिटेलिएट करता है, उसका जवाब देता है। तो ये चल रहा है। अल्लाह ताला जिसका भी हो जानी नुकसान कम से कम हो, जो उनके वो उनके जो फ़ौजी तनसीबात हैं उस पे हमला करता है, वो उनके फ़ौजी तनसीबात पे हमला करता है। बीच में कहीं मिस फायर भी हो जाती हैं कोई चीज़ें। जब इतनी सारी जंग हो रही हो तो उसमें इंसानी जानें भी ज़ाया होती हैं। दोनों मुल्कों को, बल्कि दुनिया में हर एक को जो है ना, वो जंग से बचना चाहिए। बहरहाल अल्लाह खैर करे। अभी चलते हैं, और एक जगह जाना होता है मुझे। कल मैं नहीं जा सका, कुछ डोनेशन होता है या खाने के लिए कुछ वो सिलसिला होता है करने का, तो वो जाके अभी करना है। और फिर अपने लिए कुछ खाने पीने का सिलसिला देखना है। तो वो चलते हैं और तो करते हैं, और फिर घर चल के लंच करते हैं। फिर टीवी भी देखते हैं कि आज का क्या है, इसलिए कि सुबह आज बहुत कोशिश के बावजूद भी कि सुबह जल्दी उठा जाए, तो टाइम जो है वो काफ़ी हो जाता है। अल्लाह खैर करेगा। तो चलते हैं अभी और अपने काम करते हैं, और आज का जो भी सिलसिला होगा इंशाल्लाह आपको साथ रखेंगे, और आप भी हमारे साथ रहिएगा। जी दोस्तों, पहला जो काम था ज़रूरी वो कर लिया है। रश काफ़ी होता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो वो करके अभी गाड़ी में दोबारा बैठा हूँ। गाड़ी निकालना भी मुश्किल, इसलिए कि मस्जिद है, रश काफ़ी होता है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और दूसरे जो काम है वो करते हैं, और फिर घर चलेंगे।
السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ ویری ویری گڈ ایوننگ. شام کے 5:45 ہو رہے ہیں. ابھی الحمدللہ عصر کی بھی نماز پڑھ لی ہے، اذانیں ہو گئی تھیں، اور بیگم نے بڑی پرزور ریکویسٹ کی تھی کہ ماسٹر صاحب کے پاس جانا ہے، ٹیلر ماسٹر جو ہیں، تو کچھ کام ہے ادھر. میں نے بڑی کوشش کی کہ ٹالوں کہ گرمی بہت ہے، نہیں، لیکن کہتے نہیں جانا ہے. اب کیا کریں، بات ماننی بھی پڑتی ہے. پہلے چائے پی ہے، چائے بنائی ہے، بیگم کو پلائی ہے کہ تاکہ کچھ موڈ وہ ہو جائے، لیکن نہیں، بیگم کہتی نہیں جانا ضرور ہے. تو ابھی گاڑی سٹارٹ کی ہے. میں نے ذرا کپڑے چینج جو پہلے پہنے ہوئے تھے وہ تو پسینے سے بھر جاتے ہیں، دن میں پتہ نہیں 2-3 دفعہ چینج کرنے پڑتے ہیں نہا کے کپڑے. پسینہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اپنی بھی پسینے کی جو اسمیل ہوتی ہے نا، وہ محسوس ایسی ہوتی ہے کہ نہیں اتنا پسینہ آ رہا ہوتا ہے. اور ابھی بھی عطر لگا کے جو ہے نا وہ میں شرٹ پہنی ہے اور میں آیا ہوں باہر. میں نے کہا میں گاڑی سٹارٹ کروں تاکہ کچھ گاڑی ٹھنڈی ہو جائے، تو بیگم بھی ذرا جلدی آج وہ کر دیں، زیادہ وہ نہ ہو. ماسٹر صاحب کے پاس جانا، یہ تو خیر ایک مذاق ہے، اور وہ ویسے ذرا میں کر رہا ہوں. ماسٹر صاحب کے پاس جانا ہے، کچھ ضروری ہے. پھر کچھ انہوں نے اپنی اور بھی کچھ گروسری سٹور سے کچھ چیزیں لینی ہیں مختلف جو ہوتی ہیں خواتین کا. کوئی شیمپو ہے، یا وہ ہمارے تو خیر سر پہ بال نہیں ہے، کچھ بھی نہ لگائیں تو گزارا ہو جاتا ہے. تو کچھ اس طرح کی انہوں نے کچھ چیزیں لینی تھیں، اپنی کچھ میڈیسن لینی ہے. تو میں نے کہا چلتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ مغرب کی نماز سے پہلے واپس آ جائیں، اس لیے کہ 5:45 ہو رہے ہیں. 7:20-25 پہ اذان ہو جاتی ہے، تو اس سے پہلے نمٹا کے گھر واپس آ جائیں. اور ماشاءاللہ میں ابھی سامنے دیکھ رہا ہوں، بہت پیاری ہوا چل رہی ہے. یہ دیکھیں درخت جو ہے وہ کیسے لہلہا رہے ہیں. کراچی میں آج تھوڑی دیر کے لیے دھوپ نکلی ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، لیکن گوگل چاچو جو ہمارے ہیں وہ بارش کا امکان بالکل نہیں بتا رہے کہ بارش تو نہیں ہے، ہلکی پھلکی کسی وقت بوندا باندی ہو جائے گی. پچھلے دنوں آج میری اسلام آباد بات ہو رہی تھی سسٹر سے، تو کہہ رہی سنا کراچی میں بارش ہوئی ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کون سے کونے میں تھوڑے بہت کہیں پہ بارش ہوئی ہوگی، ادھر تو بارش کا کوئی پتہ نہیں ہے. گرمی سے تو ہم پریشان ہوئے ہوئے ہیں. پریشان نہیں ہوئے ہوئے، خیر اللہ معاف کرے. گرمی تو خیر اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک نعمت ہے، اچھے الفاظ ادا کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے اگر کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے. بہرحال موسم بہت پیارا ہوا ہے، بہت رومانٹک موسم ہوا ہے، تو انجوائے کر رہے ہیں. آج نماز کے وقت بھی ہوا بہت ٹھنڈی چل رہی تھی. آج اتفاق سے میں لیٹ ہو گیا تھا، تو جگہ بھی پیچھے ملی، اور ہوا ماشاءاللہ درخت کے نیچے تھا، تو کافی ہوا چل رہی تھی. تو چلیں ابھی چلتے ہیں، مسز بھی آ گئی ہیں، اور جا کے جو اپنی ڈیوٹی ہے وہ دیتے ہیں. جی دوستو، مسز وعدہ کر کے گئی ہیں کہ 10 منٹ لگیں گے، زیادہ نہیں لگیں گے، تو ابھی دیکھتے ہیں. بہرحال راستے میں بھی کافی ٹائم لگ گیا، ٹریفک بہت جام ہو جاتی ہے اس وقت شام کے ٹائم پہ. آج کل شاپنگ کا رش کافی ہے، اور آج موسم بھی پچھلے کل بھی کچھ بہتر تھا، ابھی بھی موسم بہتر ہے. بادل
छाए हुए हैं, रोमांटिक मौसम हुआ हुआ है और शॉपिंग का भी मज़ा आ जाता है। फिर फैमिली के साथ लोग निकले हुए होते हैं। तो हम अभी गाड़ी में बैठ के मैं सीधा होके लेट जाऊंगा, इसलिए कि ज़्यादा देर बैठना भी कमर को दुखाने वाली बात है। तो आराम से बैठ के यहाँ पे वेट करेंगे। जी दोस्तों, हम मास्टर साहब के पास से फ्री हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आधा घंटा लग गया था, मैं तो सो गया था गाड़ी में। आधे घंटा लग गया। अभी वहाँ से निकल के इधर हमारे सुपर मार्केट है, नाहिद सुपर मार्केट, उधर आए हैं। इधर से मिसेस को मैंने ड्रॉप किया, वो गई हैं। मैं पार्किंग में गाड़ी लगा के मैं भी जाता हूँ ताकि देखें कि क्या लेना है उन्होंने, और जो उन्होंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें, जो भी सामान कुछ लेना है, मेडिसन वगैरह, वो लेके फिर उसके बाद पूछेंगे, गुजारिश करेंगे या उनसे इजाज़त लेंगे कि क्या प्रोग्राम है फिर उसके बाद का, इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, नाहिद स्टोर से कुछ जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली हैं, लेकिन टाइम काफ़ी हो गया। अज़ान भी तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, अज़ान भी हुए थे। कोशिश करते हैं घर पहुँचे टाइम से, अगर ट्रैफिक ना हुई ज़्यादा तो घर जाते पहले फ़ौरन नमाज अदा करते हैं मगरिब की। बड़ा प्यारा मौसम हुआ हुआ इस वक्त। बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन हल्की हल्की सी बूंदाबांदी है, आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ी सी हुई है, अभी शीशे पर नज़र आ रही होगी आपको। बहुत बारीक सी है ये देखें। और हवा भी माशाल्लाह ठंडी चल रही है इस वक्त। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं?
आज की जो हमारी कारगुजारी या कारकर्दगी थी दिन की, वो आपके सामने हमने पेश की है। उम्मीद है आप इसको लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। जो अपनी डेली की रूटीन कारकर्दगी होती है वो हम रिकॉर्ड करते रहते हैं और आपके आगे पेश करते हैं। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, व्यूज़ के साथ लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, इस वक्त इंडिया और इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ है और पहले दिन का खेल हो रहा है और इंडिया बैटिंग कर रहा है। 290 बल्कि अब 294 रन हो गए हैं, 294, और 3 खिलाड़ी आउट हैं। इनके एक ओपनर जायसवाल शायद नाम है, उसने सेंचुरी की है। और अभी जो इनका जो नए कैप्टन बने हैं शुभमन गिल, जो टेस्ट कैप्टन है, वो भी सेंचुरी के करीब है। 98 रन पे खेल रहे हैं और 2 रन रह गए उनकी सेंचुरी। और साथ ऋषभा पंत है या PANT पंट है या पेंट है, क्या नाम है मुझे, वो खेल रहे हैं। और पहले चौका मारा था और अब इस बॉल पे उसने छक्का मार दिया है दूसरी बॉल पे, और 300 रन पूरे हो गए हैं। मैच देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी हो रहा है। उसमें भी मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं उनके जो एम्बेसडर्स हैं वो अपने अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। लेकिन जो इसराइल का जो एम्बेसडर है उसकी बात सुन के और अमेरिकन उनकी बात सुन के मुझे बड़ी शर्मिंदगी, कहते हैं ना कि मैं उनके अल्फाज पे हुई है। इसराइली एम्बेसडर अभी थोड़ी देर पहले तकरीर कर रहा था, वो मैं उसका नाम रिस्पेक्ट से नहीं उनका लूँगा, इसराइल का मैं कहूँ कर रहा था ये कहूँगा। और वो जिन अल्फाज में कह रहा था सब यूरोपियंस को कि ईरान ने जो असला बना लिया वह मिज़ाइल हैं, वो सारे यूरोप को हिट कर सकते हैं और ये ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, यानी कि उनको भी डरा रहा था कि आप इसराइल के ख़िलाफ़ बोलें और उसके ख़िलाफ़ एक्शन लें। जो आज भी गज़ा में उन्होंने जो बमबारी की है या जो बम गिराए हैं उसमें 53 मासूम शहरी, बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद हुए हैं। वो किसी को नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पे कितने लोग शहीद हो रहे हैं, उनकी नस्ल कशी की जा रही है। और इसराइल फ़ख्र कर रहा है कि हाँ हम ये कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। इस मौके पे अगर मुसलमान हुक्मरानों को अभी भी अकल और समझ, शऊर नहीं आता है तो मेरे हिसाब से मैं उन लोगों को अच्छे अल्फाज में मैं कोई बात अब मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि, और वो उनके आगे ख़ास तौर पर मैंने देखा उर्दन का जो शाह है, पता नहीं कौन सा शाह है, वो किसने उसको शाह वो किस तरह से बना हुआ है, वो भी एक हिस्ट्री है कि उनको वो रियासत मिली थी और किस तरह से मिली थी। वो उनका बहुत सपोर्ट कर रहा है इसराइल की, उनको सारे सपोर्ट वो दे रहा है। ईरान से के जो भी मिज़ाइल वो फायर कर रहे हैं या जो भी है उसमें वो उनकी हेल्प कर रहा है उनको गिराने में। सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, कतर ने अमेरिका को अपने अड्डे दिए हुए हैं इतने बड़े। सऊदी अरब में, कुवैत के, बहरीन में, और ये सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं और सब इसराइल को कह रहे हैं कि आप खामोश हो जाओ। इसराइल ने जितना मुसलमानों को हर्ट किया है, जितना नुकसान पहुंचाया है, शायद
کسی اور نے کیا ہوگا، جتنے مسلمان اس نے شہید کر دیے ہیں، مار دیے ہیں. صرف ابھی ریسنٹلی 1 سال 1.5 سال میں تقریباً 50-55 ہزار معصوم شہریوں کو شہید کیا ہے. اس سے زیادہ جو کہتے ہیں نا کہ جو کردار ہمارے مسلمان حکمرانوں کا ہے، جو بالکل خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، سوائے ایک آدھ بیان دے دیتے ہیں یا کوئی بات کر دیتے ہیں، اور وہ بھی اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہے. OIC جو ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کیا ہے، جو بھی کہیں OIC، وہ بھی ایک کھلونا ہے. کوئی ٹھوس اقدام نہیں کرتے. ابھی پچھلے دنوں جو عالمی عدالت ہے، اس نے نتن یاہو کے خلاف بڑا وہ کیا ہے، وارنٹس کر دیے ہیں اس کو، ایک جنگی جرائم والا وہ کر دیا ہے کہ اس نے کیے ہیں، اور لیکن کوئی اس کے خلاف ایکشن نہیں لے رہا. چاہے یورپین کنٹریز ہو، امریکہ ہو، عرب کنٹریز ہوں، یا باقی بھی جو ہیں، وہ سب خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور معصوم لوگوں کو وہ قتل کر رہا ہے، ان کو شہید کر رہا ہے، اور اپنی آبادی، اور کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ کالونیاں بنانا شروع کی ہوئی ہیں. اور اسرائیل کو اب جو ایران نے ایکشن لیا ہوا ہے، ایران کو اس پہ رکنا نہیں چاہیے. ان کا وہ حشر کرنا چاہیے کہ وہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں. بہت ڈرپوک قوم ہے یہ بھی، اور ہندو بھی. یہ دونوں ڈرپوک، ان کو اگر آنکھیں دکھائی جائیں تو یہ سیدھے بن سکتے ہیں، ادروائز یہ اپنے آپ کو شیر سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں. انڈیا نے پاکستان کے ساتھ کیا، اس کو صرف 2 گھنٹے میں جو جواب ملا ہے وہ اس کو یاد رہے گا. اسی طرح اسرائیل کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونا چاہیے. اس کی جو حرکتیں ہیں ان کو روکنا چاہیے، ان کو رکنا چاہیے، ورنہ وہ آئے دن مسلمانوں کو جو شہید کر رہا ہے، معصوم لوگوں کو، فلسطین کے، دیکھ کے دل جو ہے وہ روتا ہے. ہماری مجبوری کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارے جو حکمران یا عرب جو مسلمانوں کے جو کنٹریز ہیں، ممالک ہیں، ان کے جو کرتا دھرتا لوگ، ان کو ایکشن لینا چاہیے. یہ ان سے گزارش ہے کہ ان کو عقل اور شعور آنا چاہیے. بہرحال اللہ خیر کرے گا. ابھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور شبمن گل نے سینچری کر لی ہے. چلیں اللہ خیر کرے گا. تو دوستو اس بلاگ کا اینڈ کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ محمد حمزہ کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.